राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माता के विवाह कब और कैसे हुआ था और तुलसी विवाह का महत्व हमारे ग्रंथों में क्या मिलता है। तुलसी विवाह से संबंधित कौन कौन सी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदय व्यापनी एकादशी तिथि तथा कुछ प्रांतों में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भी मनाया जाता है। ग्रीक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि इस वर्ष 11 नवंबर को शाम को 6:46 पर प्रारंभ हो रही है और 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर, जो कि 13 नवंबर को समाप्त होगी दोपहर को 1:01 पर। तो उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चतुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इसी दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में माता तुलसी जी से विवाह करवाने की भी परंपरा है। पद्म पुराण के पौराणिक कथा अनुसार राजा जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए थे, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। पर कुछ स्थानों पर द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी विवाह रचाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका विवाह तुलसी जी से किया जाता है। विवाह के बाद नवमी, दशमी तथा एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को भोजन करने के विषय में लिखा गया है कि कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी की स्थापना की जाती है। कई श्रद्धालु कार्तिक माह की एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं और द्वादशी को व्रत अनुष्ठान करते हैं। देवोत्थान एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध, मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव करते हैं। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि ठीक रहती है, परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस मांगलिक प्रसंग के शुभ अवसर पर सनातन धर्मावलंबी घर की साफ सफाई करते हैं और रंगोली सजाते हैं। शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें साक्षात नारायण स्वरूप शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि विधान पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रीति भोज सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और तुलसी कन्या की भूमिका में रहते हैं। यह सारा आयोजन यजमान सपत्नीक मिलकर करते हैं। इस दिन तुलसी माता के पौधे को यानी लड़की को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। तुलसी विवाह में
16 श्रृंगार के सभी सामान चढ़ावे के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम को दोनों हाथों में लेकर यजमान लड़के के रूप में अर्थात भगवान विष्णु के रूप में और यजमान की पत्नी तुलसी के पौधे को दोनों हाथों में लेकर अग्नि के फेरे लेते हैं। विवाह के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्रियां भी कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह पूरा तुलसी विवाह का कार्य संपन्न होता है और विवाह के गीत भजन आदि भी गाए जाते हैं। कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी से ही विवाह आदि से संबंधित सभी मंगल कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह रचना उचित भी है। कई स्थानों पर भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनाकर उनके साथ तुलसी माता का विवाह रचाने की बात मिलती है। विवाह से पूर्व 3 दिन तक पूजा करने का विधान है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत और पूजन कर अगले दिन तुलसी माता किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। लेकिन लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तो तुलसी विवाह की यही पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदुओं के संस्कार अनुसार तुलसी माता को देवी रूप में हर घर में पूजा भी जाता है। इसकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि मिलती है और सभी पूजाओं में देवी तथा देवताओं को अर्पित भी की जाती हैं। सभी कार्यों में तुलसी दल अनिवार्य माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी में जल देना और उनकी पूजा करना अनिवार्य है। तुलसी माता घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती हैं। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी की नियमित पूजा से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर व्रत रखने का बहुत ही महत्व रहता है। आस्थावान भक्तों के अनुसार इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक व्रत करने से व्रती के इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के भी सारे पाप मिट जाते हैं और उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले तुलसी माता जिस गमले में लगी हुई है उसको साफ सुथरा करके गेरू और चूने से रंगकर हम सजाते हैं। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से सजाते हैं मंडप को। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय में तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए नए नए कपड़े आदि पहनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे हम अपने घर परिवार की शादी में तैयार होते हैं उसी प्रकार से तैयार होते हैं। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम भगवान यानी विष्णु जी की काली मूर्ति चाहिए, परंतु यदि नहीं है तो आप सोने, पीतल या मिश्रित धातु की मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर विष्णु जी की तस्वीर भी ले सकते हैं। यदि कोई व्यवस्था ना हो तो पंडित जी से भी आग्रह करके वह मंदिर से शालिग्राम जी की मूर्ति अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करते हैं, फिर मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी माता जी के निकट ला के रखते हैं। सबसे पहले हम भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं। हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा या करूंगी। आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी। आप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण कीजिए। उसके पश्चात फिर तुलसी माता का ध्यान करते हैं। तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी के द्वारा करवाते हैं और अगर पंडित जी नहीं है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं।
तो भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण करवाते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए उनको पीला वस्त्र हम धारण करवाते हैं। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। उसके पश्चात षोडशोपचार से पूजा करते हैं। तुलसी मैया को लाल रंग की ओढ़नी उड़ाते हैं। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए उन्हें तिल चढ़ाते हैं। दूध व हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाते हैं। गन्ने से बनाए हुए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा करते हैं। विवाह के समय निभाए जाने वाली सभी रस्में करते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक लड़का या लड़की के विवाह में जिस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार से सभी रस्में हम इसमें भी करते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम जी के फेरे भी करवाते हैं। साथ ही ओम तुलसाय नमः मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। तुलसी माता की शादी के लिए साड़ी और जो भी श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, जैसे मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान और बर्तन भी चढ़ाते हैं। जो भी भोजन बनाया जाता है वह एक थाली में 2 जनों के लिए रखकर फेरों के समय भोग लगाने के लिए भी रखते हैं। कन्यादान का संकल्प करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इन तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदावन की भस्म में स्थित रही हैं। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने इसे पुत्री की तरह पाल पोसकर बड़ा किया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। इसके पश्चात तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करते हैं और तुलसी माता की कहानी का भी श्रवण करते हैं। कपूर से तुलसी माता की आरती करते हैं और नमाष्टक मंत्र का यथासमर्थ जप करते हैं। भगवान को लगाए गए भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। फिर सुबह हवन करके पूर्णाहुति करते हैं। इसके लिए खीर, घी, शहद और तिल के मिश्रण की 108 आहुति देते हैं। महिलाएं तुलसी माता के गीत गाती हैं। उसी समय व्रत करने वाली के पीहर वाले कपड़े पहनाते हैं। इसी समय शालिग्राम और तुलसी माता को श्रद्धानुसार भोजन परोसकर भोग लगाकर देते हैं। साथ में श्रद्धानुसार दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए किए गए इस व्रत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। अब आप तुलसी माता को साथ लेकर बैकुंठ धाम पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें। भोजन में आंवला, गन्ना व बैर आदि अवश्य शामिल करें। भोजन के बाद तुलसी माता के अपने आप गिरे हुए पत्ते खाएं, यह बहुत ही शुभ होता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराना भगवान विष्णु की भक्ति का एक रूप है। तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा मिलती है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक और प्रसंग मिलता है, उसके अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु भगवान बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी।
जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। एक अन्य पौराणिक कथा भी मिलती है। उसके अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था, उस विशेष परिश्रम के कारण उस दिन सो गए थे। उसके बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का युद्ध उससे चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर लौटकर सो गए। वे वहां 4 महीनों तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है। एक और पौराणिक कथा मिलती है। उसके अनुसार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, अब आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलय कालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास किया करूंगा। इस प्रकार तुलसी माता के विवाह से संबंधित जानकारी संपूर्ण हुई। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।